प्यारे साथियों, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। ये अपनी इंग्लिश की पहली क्लास है और इंग्लिश हम करेंगे जो कम्प्लीटली बेस्ड है HSSC। ऐसी इंग्लिश जो HSSC में आती है, ना लेवल ऊपर और ना लेवल नीचे, उतनी ही करेंगे जितनी HSSC में आएगी। तो एक बार देखते हैं पहले कि HSSC में आज तक कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, यानी HSSC में कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं। तो HSSC में प्रश्न बने हैं, एक टॉपिक होता है वॉइस से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नरेशन नाम का टॉपिक होता है, नरेशन से भी प्रश्न बने हैं। फिर एक टॉपिक होता है टेंस से तो हर बार बने हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि टेंस से HSSC में या किसी भी पेपर में प्रश्न ना बने। तो टेंस तो 100% पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेंस में ही मॉडल्स आगे पूछे जाएंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता आर्टिकल। आर्टिकल से भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर एक टॉपिक है प्रीपोजिशन, इससे भी बहुत बार HSSC में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है जी। एक दो बार पूछे गए क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग बिल्कुल आसान टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, बहुत आसान है। तो वॉइस करेंगे, नरेशन, टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और क्वेश्चन टैग। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बने हैं, बहुत बार बने हैं। और अगर नॉर्मली बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछे गए हैं कि भी अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि ये शब्द कौन सा शब्द है, तो वो आपको बताना है कि ये नाउन है या फिर ये प्रोनाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है। तो ये कुल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है, उसके बाद वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो ये अंडरलाइन करके पूछ लेगा। जैसे आपको बोल देगा राम इज अ बॉय, और ऐसे अंडरलाइन करके दे देगा कि राम क्या है, तो आप जानते हो राम एक नाउन है। ये सिंपल ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है जी। फिर एक टॉपिक होता है कंजंक्शन से भी प्रश्न बनते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो आज तक HSSC में पूछा गया है उसी को आधार बना के मैं वीडियोस डालूंगा। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो है आर्टिकल। हर बार प्रश्न पूछा गया आर्टिकल से। आर्टिकल है क्या? तो आर्टिकल अपने आप में एक वर्ड फिक्सर है, यानी ये एक वर्ड को फिक्स करता है, या फिर इसको डिटर्मिनर भी बोलते हैं। ये पोजीशन को डिटर्मिन करता है, बताता है कि इसके बाद ये आने वाला शब्द क्या होगा, यानी फिक्स है। आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द फिक्स है। आर्टिकल के बाद आता है नाउन, यानी ये बात हमेशा 100% लागू होगी कि अगर कहीं पर आर्टिकल लिखा हुआ है तो आर्टिकल के बाद जो भी शब्द होगा वो अपने आप में नाउन होगा। अब मैंने यहाँ लिखा है आर्टिकल और उसके बाद ये डिब्बा बना दिया, तो आप बताओ इस रेक्टेंगल में क्या भरोगे, इस खालिस्तान में क्या भरोगे? तो आप जानते हो आर्टिकल के बाद 100% क्या होता है? नाउन। ठीक है ये चीज़। तो आर्टिकल अगर कहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है उससे अगला शब्द अपने आप में नाउन है। ये चीज़ हो गई। अब बात ये है कि नाउन होता क्या है। तो जब तक हमें नाउन नहीं आएगा तब तक हम आर्टिकल को नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बार मोटा हम आर्टिकल नाउन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे आर्टिकल को। तो पढ़ते हैं नाउन। भाई नाउन होता क्या है? सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन। नाउन अपने आप में नाम है। भाई नाउन निकला है नोमस शब्द से। देखो नाउन को कितना भी बड़ा टॉपिक बना सकते हैं, नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं उतना ही यहाँ पढ़ाऊंगा जितनी टॉपिक की यहाँ ज़रूरत है। ठीक है। तो नाउन निकला है नोमस शब्द से और नाउन का मतलब है नाम। तो किसी भी चीज़ का नाम हो वो अपने आप में क्या होगा? नाउन। मेरे हाथ में मार्कर है, ये एक नाउन है। क्यों? इसका नाम है। या मैं आपको बोलूं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ का अपना एक नाम है और वो नाम क्या होता है? नाउन।
ठीक है। ये इंक से लिख रहा हूं तो इंक क्या है, नाउन। मार्कर है तो ये क्या हो गया, नाउन। बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड क्या है, अपने आप में एक नाउन, क्योंकि ये सब चीज़ों के नाम हैं। नाम हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अब नाउन जो हैं वो कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के नाउन हैं। पहला कौन सा है, पहला है साथियों प्रॉपर नाउन। कुल मिला के नाउन 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है अपना मटेरियल नाउन, चौथा है अपना कलेक्टिव नाउन, और पांचवा जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन हैं जो हमने अभी यहाँ लिखे हैं। पहला है प्यारे साथियों प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा है मटेरियल और चौथा है कलेक्टिव और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये पहले 4 हैं, कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन और चौथा है कलेक्टिव नाउन, ये 4 ऐसे नाउन हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में है, विजिबल वाली कैटेगरी में है, यानी इन नाउन्स को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको ना तो हम देख सकते हैं भाई, इसको देख भी नहीं सकते और इसको छू भी नहीं सकते, इसे केवल और केवल फील कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा इसने बोलेंगे, ठीक है। ऐसे इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको जातिवाचक संज्ञा, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा और इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। साथ साथ हिंदी भी कवर होती जाएगी, ठीक है। अब एक बार मोटी मोटी इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर नेम होगा भाई, प्रॉपर नाउन में नाम तो होगा लेकिन कैसा नाम होगा, एक पर्टिकुलर नाम होगा, एक विशेष नाम होगा, ठीक है। और कॉमन नाउन में एक जनरल नेम होगा, यानी एक सामान्य सा नाम होगा। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मेरा नाम अमित है, तो अमित अपने आप में एक मेरा पर्टिकुलर विशेष नाम है, ठीक है। अमित अपने आप में विशेष नाम हो गया, लेकिन बॉय अपने आप में एक कॉमन नाम हो गया, ठीक है। यानी पूरी जाति का अगर नाम है तो जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन है, और एक व्यक्ति विशेष का नाम है तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो बॉय क्या हो गया अपने आप में कॉमन नाउन, और अमित क्या हो गया अपने आप में एक प्रॉपर नाउन। जैसे मैं कह दूं कार, कार क्या है अपने आप में कॉमन नाउन, और कार का नाम लिख दिया स्पेशल तो i20 क्या है अपने आप में प्रॉपर नाउन, ठीक है भाई। या मैं कह दूं सिटी क्या है अपने आप में, तो सिटी है कॉमन नाउन, और सिटी का खुद का नाम लिख दूं जैसे भिवानी, तो भिवानी अपने आप में क्या हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी खुद का खास नाम अगर है तो वो है पर्टिकुलर नेम यानी प्रॉपर नाउन, और सामान्य नाम है तो वो है कॉमन नाउन, ठीक है भैया। ये चीज़ है। जैसे मैं कह दूं टीचर, तो टीचर क्या है कॉमन नाउन, और अगर मैं कह दूं टीचर की जगह नाम लिख दूं टीचर का सुरेश, तो सुरेश क्या हो गया अपने आप में एक प्रॉपर नाउन। बात समझ रहे हो, ये चीज़ है। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके बता देना, कम ज़्यादा एक्सप्लेन करना, ये सारी बातें आप बता देना। आप लोगों के लिए ही वीडियोज़ हैं, और अगर आपको ही समझ नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हमने पहले समझा हमने प्रॉपर नाउन, फिर हमने समझा कॉमन नाउन, इनकी डेफिनेशंस। छोटे छोटे पॉइंट्स जो ध्यान रखने इनके, वो क्या है, जो ये प्रॉपर नाउन है इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ी ABCD में रखना है। जैसे A बड़ी ABCD में, I बड़ी ABCD में, B बड़ी ABCD में, समझ रहे हो। बड़ी ABCD को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं देखो एक बार। जैसे बड़ी ABCD को बोल सकते हो कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर बोल दो या फिर अपर केस बोल दो, एक ही बात है, समझ रहे हो। बड़ी ABCD जैसे A ऐसे बड़ा, B ऐसे, C ऐसे लिखना है, समझ रहे हो। तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ी ABCD में ही लिखना, कैपिटल लेटर या अपर केस में ही।
फिर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का पहला अक्षर हमेशा लोअर केस में लिखना है, या फिर कह दो स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर कैसे, जैसे ए को ऐसे लिखा तो ये बड़ी ABCD, और ऐसे लिखा छोटी, बी को ऐसे, सी को ऐसे, तो ऐसे लिखना है कॉमन नाउन को, और ऐसे लिखना है प्रॉपर नाउन को। जैसे I-20 लिखना तो I-20, आई छोटा नहीं लिखना शुरू का, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना I-20, ठीक है। या किसी का खुद का नाम जैसे अमित लिखा था तो अमित ऐसे लिखना है, ये सही है, और अगर आप अमित का ए छोटा लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब कार लिखना तो कार का सी आप बड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में शुरुआत करनी है आपको स्मॉल लेटर से, तो कार ऐसे नहीं ऐसे लिखनी है, ठीक है भैया। तो ये बेसिक सी बात हमने पढ़ी है, ठीक है। ये चीज़ आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, आर्टिकल किसके साथ आएगा किसके साथ नहीं आएगा वो आर्टिकल शुरू करेंगे थोड़ी देर में, फिर पढ़ेंगे। तो 2 हमने नाउन पढ़ लिए, अब है बारी तीसरे नाउन की, और वो तीसरा नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है वो पढ़ेंगे। तो मटेरियल नाउन क्या है देखते हैं साथियों। मटेरियल नाउन बहुत आसान है, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या, जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, यानी हिंदी में बोलोगे जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स का मतलब है जितनी भी अधातुएं हैं, वो सारी की सारी मटेरियल नाउन है। और उसके बाद है जितने भी लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का मतलब है जितने भी द्रव हैं, जितने भी द्रव हैं वो अपने आप में मटेरियल नाउन। क्या समझा है कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, सब अपने आप में मटेरियल नाउन। उदाहरण के तौर पे धातु जैसे आयरन लोहा है, गोल्ड अपने आप में सोना, एल्यूमिनियम है, समझ रहे हो ये धातुएं हैं, ये क्या हो गया मटेरियल नाउन। अधातुएं जैसे ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सब क्या है अधातुएं, तो मटेरियल नाउन। लिक्विड जैसे लिक्विड में क्या है, पानी है, वाटर है, शहद है, हनी, ऑयल है, ये सब क्या है लिक्विड, तो ये अपने आप में मटेरियल नाउन। 3 नाउन हमने समझे। फिर बढ़ते हैं चौथे नाउन की तरफ। चौथा नाउन है कलेक्टिव नाउन। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसमें उतना ही पढ़ाऊँगा जितना HSSC में आएगा, ना कम ना ज़्यादा। वैसे नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, 8-10 घंटे में पूरा होगा वैसे तो, लेकिन इतना ही पढ़ेंगे जितना HSSC में आता है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या, कलेक्टिव का मतलब है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब ये इसमें एक कलेक्शन होगा। कलेक्शन कैसी चीज़ों का, ऐसी चीज़ों का ग्रुप जो अपने आप में सिमिलर हों, यानी जिनका काम एक जैसा हो, उन चीज़ों का अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अब ये एक रूम है और इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे हैं और ये बच्चे काम कर रहे हैं पढ़ने का, तो आप कहोगे गुरुजी इन सब का काम एक ही है। अब इन सब का काम एक ही है तो इस कमरे को हम क्लासरूम भी तो बोल सकते हैं, और ये क्लासरूम में क्या बैठी हुई है, क्लास बैठी हुई है। तो इनको ये ना बोल के कि 50 बच्चे बैठे हुए हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्लास बैठी हुई है। तो 50 बच्चे का मतलब है, 50 स्टूडेंट्स का मतलब है कि एक पूरे समूह को एक ही नाम दे दिया, क्लास यानी कक्षा, उसी को बोला हमने कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है प्यारे साथियों, बेसिक सी बात समझ आई होगी यहाँ तक, ये चीज़ है। तो पूरे समूह को दिखाने के लिए जो बोला जाए वो है अपने आप में समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। जैसे समूह को, पूरे समूह को क्या दिखाएंगे, जैसे क्लास से दिखाते हैं, जैसे आर्मी से दिखाते हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, फैमिली हो गया, ये अपने आप में क्या है कलेक्टिव नाउन। या फिर बंच ऑफ कीज हो गया, चाबियों का गुच्छा, या बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, ठीक है ना जी, या रिम ऑफ पेपर्स, ठीक है, सोल ऑफ फिशेस, ये आपने पढ़े होंगे। तो ये कुल मिला के हमने पढ़े 4 प्रकार के नाउन। अब 5वां नाउन और पढ़ लेते हैं। 5वां नाउन कौन सा था, वो था अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हिंदी में है भाववाचक संज्ञा। आपको पता है ये जो 4 नाउन अब तक हमने पढ़े हैं, इनको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, लेकिन इसको ना देख सकते और ना छू सकते, यानी इसमें वो चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ फील होंगी। वो कौन कौन सी होती हैं, FAQS से याद रख लेंगे।
F4 होता है फीलिंग। तो जितनी भी दुनिया की फीलिंग है सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। A4 एक्शन, जितने भी एक्शन है सारे अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Q4 होता है क्वालिटी, जितने भी गुण होते हैं सारे अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। S4 स्टेट, जितनी भी अवस्थाएं हैं सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अवस्थाओं की बात करेंगे पहले भी, कौन कौन सी अवस्थाएं। जैसे जिस अवस्था में आप हो, जवानी में हो, अडल्टहुड। अडल्टहुड अपने आप में क्या होगा, आपकी स्टेट है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जवानी को देख थोड़े ना सकते हो, छू थोड़े ना सकते हो, महसूस ही करोगे, तो ये सब अपने आप में क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये विचार आपको खुद करना है। चाइल्डहुड है बचपन, बचपन को देख थोड़े ना सकते हैं, केवल छू सकते हैं। छू सकते हैं नहीं, ना देख सकते और ना छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस करेंगे। स्टेट सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी जैसे आप में क्वालिटी है ईमानदारी की, तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी को ना देख सकते ना छू सकते, केवल महसूस करेंगे। एक्शन जैसे आप में हिम्मत है, करेज, हिम्मत को ना देख सकते ना छू सकते, उदाहरण है ये केवल। फीलिंग आपके अंदर प्रेम की फीलिंग है, लव, प्यार की फीलिंग है, प्यार को ना देख सकते और ना छू सकते, केवल महसूस करेंगे। नफरत है किसी से, नफरत को ना देख सकते और ना छू सकते, केवल महसूस करेंगे। तो कुल मिला के बात इतनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना हम इसको छू सकते हैं, इसे केवल और केवल फील कर सकते हैं। और फील करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, या तो भाई वो फीलिंग होंगी, या फिर एक्शन होगा, या फिर क्वालिटी होंगी, या फिर वो कोई स्टेट होगी। समझ रहे हो, जैसे आप किसी स्टेट में आ जाओ, मैच्योरिटी की स्टेट में आ जाओ, परिपक्वता में आ जाओ, तो मैच्योरिटी दिखती थोड़ी ना है, मैच्योरिटी तो फील करनी पड़ती है। तो जितनी भी चीज़ें फील करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने कुल मिला के समझा कि नाउन कितने प्रकार के हैं। नाउन है 5 प्रकार के। ठीक है, उन 5 प्रकार के जो नाउन हैं उनमें एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, जब आर्टिकल शुरू करेंगे तो उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये बताना ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ही आगे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।